बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, हकीम जौहर अब्बास आज एक बहुत ही मुफीद उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हमने कोशिश की है कि आज का जो उन्वान है वो हम इस तरह आपको बताएं कि आपकी जो ये बीमारी है जिसको हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं या पीला यरकान भी कहते हैं, तो ये इंशाअल्लाह अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपकी बीमारी है ये 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसका असर जो है 1 हफ्ते में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो नुस्खा हमने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं आपको किताब का तारुफ करवा देता हूँ। ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी किताब है जिसका नाम है मखज़नुल अदविया बज़ुबान उर्दू। टाइटल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, बल्कि 3 चीज़ें हैं और अब मैं उनकी तरकीब आपको बता देता हूँ। आपने नुस्खा जो है वो तैयार किस तरह करना है और वो चीज़ों के नाम क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोहतरम नाजरीन, जो पहली चीज़ है उसको कहते हैं रेवंद खिताई। ये एक लकड़ी की मानद होती है, बल्कि एक लकड़ी होती है बिल्कुल बुरबरी सी, इसे अगर तोड़ें तो टूट जाती है। इसके ऊपर हाथ मलें तो पीला सा रंग जो है वो हाथों पे चढ़ जाता है, ये इसकी पहचान है। आपने रेवंद खिताई जो है 1 तोला ले लेनी है, यानी 10 ग्राम ले लेनी है। पहले तो जो तोला था 12 ग्रामों का होता था, अब 10 ग्राम का चल रहा है। तो आपने 10 ग्राम जो है ये रेवंद खिताई ले लेनी है। इसको किसी खरल में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेना या किसी ग्राइंडर में डाल के इसे पीस लेना, बिल्कुल पाउडर कर लेना है। पाउडर करके आपने इसकी 7 बराबर इसके जो हैं हिस्से कर लेने हैं, मतलब इसकी 7 पुड़ियाँ बना लेनी है, 7 बराबर हिस्से कर लेने हैं रेवंद खिताई के। ये हिस्से करके आपने इसे अलग रख देना है। अलग रखने के बाद आपने 1 पाव इमली लेनी है और 1 पाव तुख्म कासनी लेना है, ठीक है। अब जो तुख्म कासनी है उसे आपने पहले साफ कर लेना है, मतलब उससे जो तिनके वगैरह हैं या और दीगर जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आपने निकाल देनी है, बिल्कुल साफ करके। अब 7 हिस्से इन दोनों चीज़ों के भी बना लेने हैं, ठीक है जी। मतलब कासनी के भी 7 हिस्से बना लेने हैं और इमली के भी 7 हिस्से बना लेने हैं। ये दोनों चीज़ें भी आपको पंसार से बआसानी मिल सकती हैं। 7 हिस्से इनके बना के आपने क्या करना है कि दोनों में से एक एक हिस्सा उठाया, उनको मिक्स किया और 1 गिलास पानी में आपने वो डाल के रख देना है, ठीक है। रख के उसे रात को पड़ा रहने देना है। सुबह उसको निथार के उसको मल के साफ करके आपने पानी को अलग कर लेना है। जो बाकी मादा है उसे आपने फेंक देना है। अब वो जो रेवंद खिताई की आपने पुड़ियाँ बना के रखी थी उसमें से 1 पुड़ी उठानी है। वो जो कासनी और इमली का पानी है उसके हमरा आपने ये निहार मुँह इस्तेमाल कर लेनी है। 1 पुड़ी, दूसरी पुड़ी, रोज़ाना मतलब 1 पुड़ी आपने इमली के इस पानी और कासनी के पानी के साथ 1 पुड़ी रेवंद खिताई की आपने इस्तेमाल करनी है। जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो जो पेशाब है वो बहुत ज़्यादा पीले रंग का आएगा, तो वो आपने परेशान नहीं होना, वो जिस्म से जितना भी ये यरकान था वो निकल रहा है। और बाद में जब ये बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे तो जो पेशाब है वो सफ़ेद रंग का आने लग जाएगा। और अगर आँखों की जो पीला रंग है या आँखों का जो पीलापन है वो अगर रह जाए, मतलब इस नुस्खे के बाद यरकान का बेशक आप टेस्ट करवा लेना, 7 दिन इस्तेमाल करने के बाद या 14 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप यरकान का टेस्ट करवा सकते हैं, वो बिल्कुल नेगेटिव होगा। लेकिन आँखों में जो पीलापन है वो अगर बाकी बच जाता है, मतलब आंखें पीली नज़र आती हैं, तो हम यरकान का अमूमन आँखों से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, आंखें देख के भी पता चल जाता है कि इसको यरकान है या नहीं। तो वो आँखों के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि उनका जो पीलापन है उसको आपने ख़त्म किस तरह करना है। ये एक बूटी होती है, इसको समर कटाई, कंडियारी
छमकनी भी कहते हैं, कुछ इस तरह से नज़र आती है। उस पर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और ये ऊपर फल लगता है पीले रंग का, सब्ज और पीले रंग का ये मिक्स फल होता है। इस तरह आप अगर देख पाए तो इसको बोलते हैं कंडियारी। और इसके ऊपर इस तरह का फूल लगता है, ये आप फूल देख सकते हैं। आपने ना जस्ट ये फूल लेने हैं, ये फूल आपने इकट्ठे कर लेने हैं। ये गर्मियों में बआसानी मिल जाती है और सर्दियां जब तक ज़्यादा बढ़ती नहीं है तब तक ये मिल सकती है कंडियारी, ठीक है। समर कटाई भी बोलते हैं। ये आपने ले लेनी है। इसके फूलों का आपने पानी निकाल लेना है। पानी किस तरह निकालना है, इनको किसी चीज़ में डाल के, खरल में डाल के आपने थोड़ा थोड़ा कूटना है। कूटने के बाद इसे कपड़े में डाल के आपने निचोड़ लेना है। वो पानी आपने किसी ड्रापर में डाल लेना है और आँखों में 1-2 कतरे आपने सुबह शाम डालने हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो आँखों की वो पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और यरकान तो जो मैंने पहले आपको नुस्खा बताया उससे ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अंदर जो है खुद को सेहतयाब महसूस करेंगे। अगर हमारा ये टॉपिक, हमारी ये काविश अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि जितने ज़्यादा लोग हो सकें इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और अगली वीडियो तक हकीम जौहर अब्बास को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।